स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। आज हम एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा की केस स्टडीज करेंगे जो कि प्रीवियस फाइनल एग्जाम्स में आई हैं। ये केस स्टडी जो है हमारी लास्ट ईयर के फाइनल एग्जाम में आई हुई है केस स्टडी। अब हम पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अ कारपेंटर नीड्स टू मेक अ वुडन क्यूबॉइडल बॉक्स क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स। हमारे पास हम सबसे पहले एक क्यूबॉइडल बॉक्स ड्रॉ करते हैं। This is a closed. Now, जो which has a square base, इसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है एंड जो है having a fixed volume. Since he is short of paint required to paint the box on completion, he wants the surface area to be minimum. हमें इसका सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हम इस जो है डिटेल्स को देखते हैं। हमें क्या दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ दी है x मीटर के बराबर। हम सपोज कर लेते हैं जो इसकी लेंथ है वो x मीटर के बराबर है, ब्रेड्थ भी जो है इसकी x मीटर के बराबर है और जो इसकी हाइट है वो y मीटर के बराबर दी है। दैट मीन्स लेंथ हमारे पास है x मीटर, ब्रेड्थ भी है x मीटर, हाइट भी है ये हमारे पास y मीटर, ये गिवन है हमारे पास। एक्सप्रेस सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ x एंड इट्स वॉल्यूम व्हिच इज कांस्टेंट। अब इसका जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला है कि उसका जो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, लेंथ भी हमारी x के बराबर है, ब्रेड्थ भी x के बराबर है और हाइट जो है वो y के बराबर है। दैट मीन्स जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर y। अब हमें ये गिवन है कि जो वॉल्यूम है दैट इज कांस्टेंट। नाउ अब इसमें हम सरफेस एरिया लेंगे। इसका सरफेस एरिया जो है वो फॉर्मूला है टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्लोज क्यूबॉइडल बॉक्स है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। टू लेंथ x है, ब्रेड्थ भी x है और ब्रेड्थ x, हाइट y एंड देन हाइट y और लेंथ x। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस xy प्लस xy। तो सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द एक्सप्रेस द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब है हम यहां से y की वैल्यू जो है यहां से फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू है v अपॉन x स्क्वायर के बराबर और ये जो y की वैल्यू है हम यहां पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ओनली इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल। तो हम यहां पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x और ये y जो है इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे v अपॉन x स्क्वायर। तो यहां से इसका रिजल्ट बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2v अपॉन x के बराबर। तो ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट। अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या है, हमें ds ओवर dx निकालना है। हम इसी टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। नाउ ds अपॉन dx दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x प्लस 2v हमारे पास कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये गिवन है 2v वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 2v कांस्टेंट हो गया। हमें सिर्फ डेरिवेटिव लेना है 1 ओवर x का। इसका डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, यानी कि dv बाई dx की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 2v अपॉन x स्क्वायर के बराबर। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट सरफेस एरिया s इज मिनिमम। सबसे पहले हम इसको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0, यानी कि ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इसको इक्वेट करेंगे हम 0 से, इसको राइट साइड पर ले जाते हैं 2v/x² को, यहां से ये कैंसल, तो x² को हम जो है x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो v हमारे पास आ जाएगा x³ के बराबर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, हमें y और x दोनों, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है सो दैट सरफेस एरिया इज मिनिमम। अब सबसे पहले हमें इसका चेक करना है कि इसका सरफेस एरिया मिनिमम है या नहीं। उसके लिए हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, d²s/dx², दैट इज यहां पर आ गया 2x का है 2 माइनस 2v, 1/x² का डेरिवेटिव है -2/x³ के बराबर, यानी d²s/dx² इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 4v/x³। अब v की वैल्यू हमारे पास x³ के बराबर आई है, यानी ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 4x³/x³, ये हमारे पास कैंसल हुआ, तो ये आंसर आ गया 12 के बराबर। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव जो है आपके पास पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया इज मिनिमम। अब एंड में इसने हमें पूछा हुआ है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब x और y के रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू x²y और सेकेंड v इज इक्वल टू x³, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x² इज इक्वल टू x³, यहां से x² कैंसल और y और x के बीच में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू x। अब इसका फोर्थ पार्ट है, इफ द सरफेस एरिया s इज कांस्टेंट द वॉल्यूम v, इसकी इक्वेशन दी है हमारे पास, v इज इक्वल टू 1/4 sx minus 2x³। x being the edge of the base, show that the volume is maximum for x is equal to square root of s/6। इसके लिए हम सबसे पहले dv/dx फाइंड आउट करेंगे, 1/4 as it is, that is constant sx, because हमें गिवन है s is constant, तो यहां पर s का डेरिवेटिव as it is लेंगे, x का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस 2 as it is, x³ का है 3x², तो dv/dx हमारे पास आ जाएगा 1/4 s minus 6x²। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dv/dx is equal to 0, that means 1/4 into 6 minus x² equal to 0, तो यहां से s minus 6x² equal to 0, यानी s कितना आ जाएगा 6x² के बराबर, और x² से हमारे पास मिल जाएगा s/6, that means x is equal to square root of s/6, ये हमें मिल गया। अब हमें ये भी चेक करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, d²v/dx², that is equal to 1/4 as it is। now s is constant, so इसका डेरिवेटिव आ गया 0 और 6x² का 12x, तो ये आ जाएगा -3x। अब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, that means वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, that is maximum। so this is the proof। स्टूडेंट्स ये केस स्टडी भी एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम के बेस पर है। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं हम। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हमारे पास विंडो है, रेक्टेंगल की शेप में है इस तरह से, and that is surmounted by equilateral triangle। एक्चुअल विंडो जो है ये हमारे पास इमेजिनरी लाइन है यहाँ पर। ठीक है, विंडो इस शेप में ही है हमारे पास। ठीक है, हम इसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लेते हैं टू डिवाइड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ रेक्टेंगुलर पार्ट में जो लेंथ है वो x है और ब्रेड्थ y है, तो हम मान लेते हैं ये लेंथ है इसकी x और जो ब्रेड्थ है ये है इसकी y।
अब ये बिकॉज ये अगर हम इसको रेक्टेंगल एज्यूम करते हैं तो ये ऑपोजिट साइड है, ये भी x के बराबर होगी। अब बिकॉज हमें ये कहा हुआ है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब है इसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी, तो ये साइड भी आपके पास x के बराबर है और ये साइड भी आपकी x के बराबर है, और अगर ये साइड y के बराबर है तो ये साइड भी आपकी y के बराबर है। A B C D E हमने इन पॉइंट्स को मार्क कर दिया। नाउ अब इसमें बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 12 मीटर, हमें गिवन है जो पेरीमीटर है वो हमारे पास जो है 12 मीटर के बराबर गिवन है, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब देखिए आपके पास पेरीमीटर में हमने क्या लेना है, एक तो रेक्टेंगल का और इक्विलेटर का। अब देखिए ये साइड पेरीमीटर के लिए रेक्टेंगल की साइड हम लेंगे x प्लस ये साइड y। अब बीच में आपने ये लाइन की जो है पेरीमीटर हमने नहीं लेना, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। इसके बाद बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अगर ये साइड x थी तो ये और ये दो साइड्स हम लेंगे x के बराबर, और उसके बाद ये साइड y के बराबर। तो इसका मतलब पेरीमीटर 12 है, 12 किसके बराबर आ गया, 3x हो गई और 2y हो गई। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया x और y के बीच में, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगले सेकंड पार्ट में क्या कहा हुआ है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ द विंडो एज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। अब आप देखिए एरिया ऑफ विंडो जब हम लेंगे तो एक तो इसमें रेक्टेंगल फॉर्म हो रही है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका एरिया क्या होगा, पहले हम रेक्टेंगल का एरिया लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू वाई ये आपके पास आ जाएगा, प्लस उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड इसमें x के बराबर है तो ये √3/4 x स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि हमें इसको एज अ फंक्शन ऑफ x लेना है, यानी कि हमें y को एलिमिनेट करना है। तो हम यहां से जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट पार्ट में से ये रिलेशन है, इसको यूज करेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, तो y कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3x अपॉन 2, दैट मीन्स y कितना आ जाएगा 12 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2x, तो y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 3 अपॉन 2x। ये y की वैल्यू हम यहां पर पुट कर लेते हैं, तो एरिया कितना आ जाएगा, x इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2x प्लस √3 अपॉन 4x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस √3 अपॉन 4x स्क्वायर। तो हमारे पास ये सेकेंड पार्ट का आंसर है, जिसमें ये कहा हुआ है कि हमें एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ x ओनली, तो ये सेकेंड पार्ट का जो है रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। नाउ अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, दैट विल अलाउ द मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो। अब सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, dA अपॉन dx, 6x का हो गया 6 माइनस 3/2 एज इट इज, x स्क्वायर का 2x प्लस √3/4 x स्क्वायर का 2x, तो ये dA अपॉन dx हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 3x प्लस √3 अपॉन 2x। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dA upon dx is equal to 0, that means 6 minus 3x plus 3/2x is equal to 0। यहां से क्या आ जाएगा, 6 is equal to 3x minus √3 upon 2x, तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास 6 is equal to 3 minus √3 upon 2x, तो ये आ जाएगा 6 is equal to, यहां से 2 एलसीएम लिया, 6 माइनस √3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 अपॉन 6 माइनस √3 के बराबर।
अब हम इसका dA by dx का सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। नाउ डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 3x का 3 प्लस रूट 3 ओवर 2x। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है दिस इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, विंडो विल allow मैक्सिमम लाइफ। अब हमें इसमें y की वैल्यू निकालनी है, हमने x की निकाल ली है, तो हम ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 ओवर 2 इंटू 12 अपॉन 6 माइनस रूट 3, यहां से 2 कैंसल हुआ, y इज इक्वल टू 6 माइनस 18 अपॉन 6 माइनस रूट 3। इन दोनों टर्म्स में से हम 6 कॉमन ले जाते हैं, 1 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस रूट 3, ये आ जाएगा y, यहां से 6 माइनस 3 रूट 3 एलसीएम लिया, 6 माइनस रूट 3 माइनस 3, तो फिर y कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 6 माइनस रूट 3। तो ये हमारे पास y की डायमेंशन आ जाएगी।